हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7 9.1 का। देखो क्या लिखा है इसमें, रीड कर देते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, ध्यान से देखना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ एलिवेशन एंगल बन रहा है बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर है और उसके बॉटम से और टॉप से एंगल बन रहा है। बॉटम से कितना बन रहा है 45 और टॉप से कितना बन रहा है 60 डिग्री। ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली मींस कर्मानुसार, जैसे भी आपको सिचुएशन दे रखी है उसी के हिसाब से। बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, और टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाई। 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे वो ट्रांसमिशन फिट है और टॉप से और टावर के बॉटम से दो एंगल बन रहे हैं, कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपका बॉटम का जो बन रहा है, आपका किसका, ट्रांसमिशन के बॉटम से बन रहा है 45 और ट्रांसमिशन के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री। और कहां बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा। टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले एक बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग बना दी, इसके ऊपर एक टावर फिट कर दिया। टावर के टॉप से और टावर के बॉटम से, टावर के टॉप से बन रहा है 45, टावर के आपके टॉप से बन रहा है 60 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। बॉटम से बन रहा है 45, टॉप से बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी जो भी सिचुएशन आई। पहले उसने बॉटम बोला तो बॉटम का होगा 45, ट्रांसमिशन के बॉटम का। ट्रांसमिशन ये है, ये ट्रांसमिशन मींस एक टावर खड़ा है ट्रांसमिशन बिल्डिंग के ऊपर, और 60 बन रहा है हमारा बॉटम से। बॉटम से आपका ध्यान, बस यही देखना है आपको ध्यान से, बॉटम से 45, टॉप से 60। टॉप से तो एंगल बनेगा 60 डिग्री, एलिवेशन एंगल मींस इंक्लाइनेशन एंगल। तो ये हमें एक लाइन देंगे यहां से सीधी, बिल्डिंग से सीधी लाइन। ये जो एंगल आएगा हमारा निकल के टॉप से जो आ रहा है, कितना आ रहा है, टॉप से आ रहा है 60 डिग्री एंड बॉटम से आ रहा है, ये तो है 45 डिग्री और ये टोटल है हमारा 60 डिग्री। इस टाइप से ये एंगल है। अब अल्फाबेट देते हैं, ए बी सी और डी। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एडी फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, पहले गिवन, गिवन जब हम लिखते हैं इसमें, अब इसमें हमारा 20 मीटर दे रखा है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ये हमारी। तो डीसी दे रखा है आपको कितना, 20 मीटर। थीटा दे रखे है आपको 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। 60 डिग्री है बड़े वाले एंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का, एंड छोटे वाले का आपका 45। अब इसमें हमारे को फाइंड करना है टावर की हाइट। टावर की हाइट कैसे आएगी, ध्यान से देखना, एडी प्लस डीसी। तो हमारा एडी लाना है तो एसी में से डीसी माइनस करेंगे तभी हमारा आएगा एडी। ध्यान से आपको पता लग जाएगा एडी कैसे आएगा। फाइंड लिख देते हैं, फाइंड एडी लाना है आपको, और ये कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए, एसी माइनस डीसी। डीसी हमारे पास है, एसी जैसे तैसे आ जाए, एसी पूरा आ गया। एसी कैसे आएगा, एसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा से। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल के, अगर ये आ गया तो बड़ी प्यार से आ जाएगा। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में काम करो, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी क्या लगाओगे बीसीडी में, ध्यान से देखना, टेन थीटा परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस मिल जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डीसी रख देते हैं, बेस कितना है, बीसी। अब टेन थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तो 45 लेना पड़ेगा, टेन 45, टेन 45 डिग्री इज टू कितना हो जाएगा, डीसी की वैल्यू आपको 20, बीसी हम निकाल रहे हैं, बीसी आप पे आ जाएगा। तो यहां 1 आ गया, वैल्यू 1 होती है टेन 45 की, 1/1 हो जाएगा एंड 20 अपॉन बीसी। बीसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बड़े प्यार से कितनी, 20 मीटर। ये 20 मीटर आ गई। अब देखो हम ये निकाल क्यों रहे हैं, बिकॉज अगर ये आ गया ना, बेस है, अब परपेंडिकुलर पूरा लिख देंगे हम अपना द्वारा सिचुएशन में। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, टेन थीटा। इसमें भी हम पी अपॉन बेस लगाएंगे, पी अपॉन बेस लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, एसी अपॉन बीसी। और ध्यान से देखना, हमें एसी में ही हमारा एडी छुप रखा है, तो टेन कितना लेना पड़ेगा, अब कितना है हमारा 60 डिग्री, टेन हमारा
60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री लिया तो tan 60 डिग्री इज टू AC हमारा कैसे लिखिए, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC अपॉन BC। BC की वैल्यू आपके पास है अभी निकाली जस्ट हमने 20 रख देते हैं, BC की 20। यहां वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हमारा tan 60 की वैल्यू होती है हमारा √3, तो √3 वैल्यू रख देते हैं, √3 इज टू AD प्लस DC, DC हमारे पास है, DC हमने लिख रखा है 20, लिख देते हैं, और ये 20। तो AD कैसे आ रहा है आपके पास, ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे, तो AD प्लस 20 इज टू होगा 20√3, 20√3 हो गया। अब AD की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सिर्फ AD इज टू कितना हो जाएगा, AD इज टू हमारा हो गया आपके पास आ जाएगा 20√3 माइनस 20, तो AD की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 20 कॉमन आ जाएगा, देखो 20 दोनों साइड है, 20 कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास, √3 माइनस 1 मीटर। इस टाइप से हमारा आंसर होना चाहिए, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो हम चेक करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था ये, 7, 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर शीट में आंसर है। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है, टावर के टॉप से जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री और बॉटम से जो आ रहा है टावर के वो 45 डिग्री, और बिल्डिंग की हाइट है हमारी 20। तो बिल्डिंग की हाइट से हम पहले बेस लिया है, पूरा बेस आ गया, तो बेस की हेल्प से हमने पूरा AC बनाया, AD प्लस DC, इसी हेल्प से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।